चलो यहाँ से हम चलते हैं। कौन सा मुंह लेकर आ गई कि मेरे पति को तुम्हारे बेटी की शादी में भेज दूं? हाँ, तो शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरे बदले में स्नेहा दीदी को आना चाहिए था। ठीक है, वो कुछ सती सावित्री जैसे पूछ रही थी ना। पूछो पूछो, क्या पूछना है? आइए बाहर। ये आपसे बात करने के लिए आई है। कैसे बात करती है वही मुझे सुनना है। बात कर लो। मेरे पति कैसे तुम्हें जवाब देते हैं वो भी मुझे देखना है। जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है श्री, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं इस वक्त कुछ करने की स्थिति में भी नहीं हूं ना। अरे आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप बस हाँ बोलो, उस गोपाल और राजेश्वरी को लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा। मतलब यजमान से कहूंगा तो वो कर देगा, ये कहना चाहता हूँ। ये मजाक नहीं है श्री। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस बात को लेकर मेरी माँ बहुत जिद्दी है। अगर उन्हें कुछ कह देंगे तो दीदी की शादी रुक जाएगी। उन्हें इस बात का डर है। वो अभी वहाँ गई है ना, तुम देखते रहना श्री। वो राजी माँ का अपमान करके वहाँ से भेज देगी। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। क्या हुआ? अचानक रुक क्यों गई? बोलो। राजेश्वरी, ये परिस्थिति आएगी ये बात मैं पहले से जानती थी। मैंने पहले भी इस बारे में तुमसे बात की है और तुमने भी मुझे कहा कि मैं वचन देती हूँ। उस दिन तुम दोनों मेरे घर पर आए थे। दारू की दुकान का झगड़ा होने के बाद तुम दोनों मुझ पर गुस्सा होकर वहां से चले गए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम भी जानती हो। क्या कहा? कोई गलती नहीं है? उस दिन मैं आपके घर पीकर आया था, वो गलती है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आपने कोई गलती नहीं की, ये कैसे मान लूं मैं? काली, जो बीत गया उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? इसके पीछे तो पूरा गांव खड़ा है, और उतना ही नहीं, ये पूरे गांव की मालकिन है, और वो भागवती भी। अरे रे, इस पर इतना प्यार लुटाती है, इसकी बहुत चिंता करती है। अच्छा पद्मा, मुझे ये बताओ, उसे कैसे तुमने अपने जाल में फंसाया? सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो पूरे गांव को अपने जाल में फंसा लिया है। कैसे किया तुमने? किसी को अपने जाल में फंसाने से क्या फायदा? अपने पति को ही तुम कंट्रोल में नहीं रख पाई। राजेश्वरी, जो बातें हो गई उसके बारे में बात करके क्या फायदा? अभी तुमने ही कहा ना, तो वैसा ही होने दो। जो कुछ हुआ है उसे भूलकर मेरी बेटी का कन्यादान करने के लिए तुम दोनों आगे आ जाओ। इस पर आपका क्या जवाब है? नहीं होगा। अजी, ऐसे मना कर देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, बेचारी है ना, उसकी मांग पर हमें सोचना पड़ेगा। सोच कर बताऊंगा, बोल दूं क्या? देखो पद्मा, पंचायत के दिन मेरा अपमान हुआ है, इलेक्शन के टाइम पर भी मेरा अपमान हुआ। 5 लाख का मुझे नुकसान हुआ है। वो अलग से।
इतना सब कुछ लॉस होने के बाद भी तुम्हारे घर पर आ जाने से मुझे क्या फायदा हो जाएगा? राजेश्वरी, पंचायत में भी तुमने ही बुलाया था। उस दिन कार्यक्रम में भी मैं आगे नहीं आई थी, गांव वालों ने मुझे बुलाया था। उस दिन 5 लाख रुपए तुमने अपने हाथों से दिए थे, ये बात भी मुझे बहुत देर से पता चली। इन सब में अब मैं क्या बोलूं राजेश्वरी? हर चीज का जवाब रेडी करके आई है, घुमा फिरा कर एक ही बात बोल रही है। और थोड़ा जगह है, देखो तुम्हारे पति को भी भेज देती हूँ, उसे भी घुमा फिरा देना। और ये है ना, तुम्हारी छोटी बेटी और तुम्हारी बीच वाली बेटी दोनों आकर मेरे घर के सामने नाच रही थी। उस समय नहीं सोचा गया क्या? तुमसे ही बात कर रही हूँ, यही देवी आई थी यहाँ पर। और वो दूसरी बेटी हर चीज में आगे आगे रहती है ना, अभी कहाँ गई है? जरा बताओ, बहन की शादी से भी इम्पोर्टेंट दूसरा कोई काम है क्या उसका? हाँ ठीक है, एक काम करो, मैं अपने पति को कन्यादान के लिए भेज दूंगी। लेकिन अपनी दूसरी बेटी को अभी यहाँ बुलाओ। और सिर्फ उसे ही नहीं, अपनी बड़ी बेटी को भी यहाँ बुलाओ, ठीक है? अभी बुलाती हूँ। सुमा, रुक जाओ। राजेश्वरी, उसे मत बुलाओ यहाँ। तुमसे बात करने के लिए मैं आई हूँ। जो भी बातचीत होगी हमारे बीच में ही रहेगी। नहीं होगा मतलब नहीं होगा, वो यहाँ आनी ही चाहिए। अब वो क्यों? चलो जाने दो, छोड़ो। ए, आप चुप हो जाइए। हाँ, आज हमारे लिए त्योहार का दिन है, त्योहार का। अरे रे रे, इसके सामने ही मैं आपसे इस तरीके से बात कर रही हूँ। हे भगवान। सुनो जी, आज हमारे लिए त्योहार है, त्योहार। हाँ, चाहे कोई भी आ जाए, सिंहासन पर हम ही बैठेंगे। हाँ, ये जो भी है हमारे पैर के नीचे ही रहेंगे। उसको आने दो, वो क्या बोलती है वो भी मैं देख लेती हूँ। राजेश्वर, बेटी की शादी के लिए छोड़े हुए पति को अपनी बेटी के साथ बुलाने आई है, पर ये नहीं चलेगा। दुल्हन को आना पड़ेगा। और साथ में उस बदकिस्मत को भी आना पड़ेगा। हे, कॉल करो उसे। तूने अपने बैड टाइम को खुद ही बुला लिया है। सुमा, स्नेहा को फोन करो। सुमा? हेलो? हेलो दीदी। बोलो सुमा। ठीक है, रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है दीदी। कॉल करो उसे। यहाँ की स्थिति को देखकर डर से कहीं मना तो नहीं कर दिया ना? माँ की कही हुई बातें मेरी दीदी मानती है। अगर दीदी ने ये सब देख लिया होता ना, तो उसी वक्त तुम्हें सबक सिखा देती। मेरी दीदी तुम्हें सबक सिखाने आ रही है।
क्या कहा? सच कहा है। क्या हो रहा है माँ यहाँ? ऐ, तुम शांत रहो, आराम से बात करो। वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है क्या? साइड हटो, मैं अभी बात करके आती हूँ। ए, रुक जाओ। ये देखो स्नेहा, अब तक तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। तुम्हें लगता है कि सहना की शादी अच्छे से हो जाए तो तुम यहाँ कुछ नहीं बोलोगी। राजेश्वरी जो कुछ भी कहेगी तो सिर हिलाकर 5 मिनट में तुम यहाँ से निकल जाना, समझ गई? माँ, तुम्हें मेरी कसम है। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ त्याग किया है, तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? माँ क्या बीना? तुम्हें भी वही करना है, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहना है। चलो सब अंदर। क्या दीदी, आप भी चुप हो गई? अभी 10:15 हो रहे हैं। मतलब? मैं सिर्फ अब 5 मिनट चुप रहूंगी। राजी, अब ये सब चाहिए क्या हम लोगों को? उसे देखो कैसे आ रही है वो। ए, चुप हो जाइए। आज सर काटने के लिए भी कहा ना तो भी काट देगी। आपने देखा नहीं, उसके कान में कुछ बोलकर आ रही है। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने कैसे बात करना है ये सिखा कर आ रही है क्या? तुम्हारी हालत देखकर ही मुझे दया आ रही है। कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ अंदर। अरे हाँ, तुम लोगों को अंदर आने में स्वाभिमान बीच में आ रहा होगा ना? अपने स्वाभिमान को चप्पल की जगह पर निकालकर अंदर आ जाओ। पद्मा, अपनी बेटियों को लेकर आओ। छे, जल्दी से 5 मिनट होना चाहिए। अभी भी 4 मिनट बाकी है। आओ। अगर तुमने इसके घर पर पांव भी रखा ना तो तुम्हें मेरी कसम है। अपनी बहन और अपनी माँ के लिए मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। आ जाओ, आ जाओ। विकेट 1, विकेट 2। ए तीखी मिर्ची, तुम क्या बाहर खड़ी रहोगी? अंदर आओ। विकेट 3। अभी बाहर से तुम बची हो। तुम्हें क्या स्पेशल बुलाना पड़ेगा? हाँ, चलो अंदर आ जाओ। नीलकंठाय शिव शिव बोलो, दुष्ट मित्र हर हर बोलो,
चारों विकेट अंदर आ गए। ए काली, देखो चारों के चारों अंदर आ गए। दीदी जानबूझकर सारी कुर्सी यहाँ से निकलवाई है, देख लो। देखो पद्मा, मैं टाइम को बहुत महत्व देती हूँ, डायरेक्ट मुद्दे पर आती हूँ। मेरा पति तुम्हारी बेटी की शादी में आएगा। कन्यादान भी करेगा। लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम चारों लोग एक एक करके आकर मेरे पैरों में गिरोगी, तभी मेरे पति जाए। बड़ा आ गया तो बाकी भी आ ही जाएंगे। तो आओ पद्मा, मेरा जितना अपमान किया है उस अपमान का माफी मांगकर मेरे पैर पकड़ो। तब मैं जाने दूंगी। दीदी, जाकर भागवती जी को थैंक्स बोलना चाहिए, नहीं तो ये राजेश्वरी लास्ट मोमेंट में कुछ भी कर सकती थी। कैसी लड़की से प्यार किया है तुमने? एक तरफ राजेश्वरी है तो दूसरी तरफ भागवती जी। तुम्हारे प्यार को मिलाने के लिए वो सभी लड़के और वो स्नेहा भी। हे भगवान! एंगेजमेंट में देखना पूरा गांव आएगा। क्या बात है, एंगेजमेंट की चर्चा चल रही है ऐसा लग रहा है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए मैं ही रोक रही हूँ। अगर नहीं रोकूंगी तो 24 घंटे बात ही करता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी। मुरली, मुझे पद्मा के घर जाकर उनसे माफी भी मांगनी चाहिए थी। बिना जाने कि वो कौन है मैंने इतना कुछ कह दिया था उन्हें। गांव में उनका कितना रिस्पेक्ट है ये मुझे नहीं पता था। उस भागवती जी को पद्मा दीदी को लेकर कितनी चिंता है ना। हाँ माँ, इस पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो पद्मा जी को पसंद नहीं करता। सॉरी, उस राजेश्वरी को छोड़कर। हाँ बेटा, वो राजेश्वरी की बात तो मैं जिंदगी में कभी नहीं सुनूंगी। तुम तो सुपर हो माँ, मुझे तो बस तुम्हारा ही डर था। लेकिन आप ऐसे चेंज हो गए हो, ये बहुत आश्चर्य की बात है। मुरली, तुम खुश हो ना? माँ, तुम हमेशा ही खुश रहना। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। थैंक्स माँ। इस बारे में तुम सब चाहे जितना भी कर लो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी ही, वो देख लेना। और वो पद्मा, पूरे गांव में उसकी चलती है क्या? ये शादी खत्म होने से पहले उसे मैं नर्क में भेज दूंगी, देख लेना तुम लोग।
खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो आओ जल्दी, आकर पैर पर गिरो। दीदी दीदी, ये सब क्यों बोल रही हो? मेहमान आए हैं और ये सब करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, माफी मांगने दीजिए, लेकिन पैर पड़ना। काली, पंचायत में मैंने उसका पैर नहीं पकड़ा था क्या? खड़े होकर क्या सोच रही हो पद्मा? मेरे पति से कन्यादान कराना है या नहीं, बताओ? तो फिर आकर मेरे पैर पर गिरो। राजेश्वरी, मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगी। लेकिन मेरे कोई भी बच्चे तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी नहीं मांगेंगे। अभी भी 1.5 मिनट बाकी है। अरे क्या ये सब? मैं नहीं मानूंगी फिर। देखो राजेश्वरी, अगर तुम चाहती हो तो मेरे बच्चे तुमसे माफी मांगेंगे, लेकिन तुम्हारे पैर पर गिरकर नहीं। पंचायत में जो कुछ हुआ वो हम दोनों के बीच में हुआ। अगर तुम चाहती हो तो मैं माफी मांगूंगी, लेकिन इन सब के बीच में बच्चों को मत घसीटो। ऐसे तो ये माफी नहीं मांगेगी। ठीक है ठीक है, तुम आकर मेरे पैर पकड़ लो। उसके बाद उसे गिराती हूँ। अभी 45 सेकंड और बाकी है।